अभी हम लोग चल रहे थे यहाँ पर आप देखें जो चर्चा कर रहे थे 2 थीटा को, तो थीटा प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाया अल्फा प्लस बीटा का सम ऑफ द, तो बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और 2bp, ये इसकी परपेंडिकुलर हो गए कोटि, और एच स्क्वायर ये हो गया आपका। तो अब इसी थीटा माइनस थीटा करिए तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। आप इसको जरा ध्यान दें, इसमें हम एक बहुत अच्छी चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो थीटा माइनस थीटा किया तो 0 आ गया। 0 में आप देखें कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, और 2bp और एच स्क्वायर। अब यहां आप ध्यान दें कि h के जगह अगर 1 डाल दें, h के जगह है अगर 1 डाल दें तो आप देखें क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी 1 हो जाएगा, और h तो ऑलरेडी 1 है। तो जब बेस 1 हो जाएगा और हाइपोटेनियस भी 1 हो जाएगा तो परपेंडिकुलर के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो हाइपोटेनियस और बेस एक जगह कोइंसाइड करेगा, तो आपके सामने परपेंडिकुलर उसका 0 हो जाएगा। तो ये 0 डिग्री का आपका जो क्या है, 0 डिग्री का जो बोधायन नंबर है वो यहां पर आपका प्रूफ होता हुआ दिख रहा है, यानी स्पष्ट तौर से। तो आप जरा ध्यान से इसको जरा देखें तो आपको एहसास होगा कि एक छोटे से कॉन्सेप्ट में, और ऊपर जो हमने 0 डिग्री आपको सिखाया है, ये कॉन्सेप्ट वहां पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, मैच हो रहा है। देखिए कितनी बारीकी से चीजों को परखा गया है और रखा गया है। मैं तो उस व्यक्ति के दिमाग को जो है वो कहता हूं जो इतनी बारीकी से चीजों को समझा है और सामने रखा है हम लोगों के, ताकि कितना ज्यादा जो है ये आसान हो गया है चीज। सर। और हाँ, कुछ कह रहे थे। हाँ सर, मैं ये कह रहा था जो 0 डिग्री की कोटि है। बिल्कुल बोलिए। हाँ, 0 डिग्री की जो कोटि है सर, इसमें जब हम इसको करेंगे, माइनस करेंगे, पीबी माइनस पीबी, तो 0 आएगा ना। 2bp लिखा हुआ है। हाँ, वो करने पर 0 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक एरर रह गया होगा, तो ये 0 आ गया हुआ है ऐसे ही। दूसरा सर, हम इसको जैसे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर होता है हाँ, बोधायन प्रमेय के अकॉर्डिंग। हाँ, तो बाद में हम इसको पूरे भुज कोटि कर्ण को अगर एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें तब भी 101 आ जाएगा, बिल्कुल आ क्योंकि हम जाएगा। डिवाइड कर वही सकते हैं। वही बात समझाई गई है। आप इसको आज के प्रेजेंट मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये बातें कह रहे थे, और मैं इसको ऐसा समझाया कि एच को अगर 1 रख दिया जाए, और एच 1 कब होगा, जब एच से डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है। आप भी वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, लेकिन ठीक आप है सर। ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स के हिसाब से कह रहे हैं और हम आपको व्यवहारिक तौर पर ये चीजें समझा रहे हैं। तो दोनों चीजें एक ही है, दोनों बातें एक ही है, जो आप कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूं, दोनों चीजें एक ही है, कोई फर्क नहीं है।
तो थैंक यू सर। तो आपके सामने ये चीजें आ गई है, क्लियर हो गई है, और 0 डिग्री आपकी जो है ये प्रूफ हो गई है। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे इसमें और क्या है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट के बाद हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल को सेट कर रखा है, ताकि प्रैक्टिस बनती रहे और चीजें जो है आपके सामने रहे। ये लीजिए, ये है थीटा की बोधायन संख्या 12, 5, 13 है। तो 2a या 2 थीटा की बोधायन संख्या बताएं, ऐसा जो है। अभी कुछ टाइपिंग एरर है, इसकी एडिटिंग हुई नहीं है, तो थोड़ी सी परेशानी तो होगी। तो 2 थीटा की बोधायन संख्या बतानी है। आप लोग आराम से शायद कर लेंगे, ये ऊपर सामने ही सब कुछ लिखा हुआ है। इसी को कॉपी करके और डालें तो आई थिंक चीजें सामने आ जाएंगी। हेलो, हाँ जी, बोल रहा हूँ। कौन सी क्लास नहीं कनेक्ट हो पा रही है? आपका नाम? अच्छा अच्छा, क्लास आपने कोशिश नहीं की क्या करने की? पासवर्ड और वो डालिए, दोबारा री चेक करिए, कोशिश हो जाएगी। अभी बच्चे जुड़े हुए हैं, करीब 14 बच्चे जुड़े हुए हैं और क्लास चल रही है। आप ट्राई करें, नहीं होगा तो फिर बताएं, कोई प्रॉब्लम। हाँ हाँ, ये आपके सामने अब आता है 12, 5 और ये हो गया 13। फिर आपका 12, 5 और 13। अब 2 थीटा निकालिए। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25। यहां क्या हो जाएगा? 60 प्लस 60 और यहां हो जाएगा 169। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना आएगा? ये तो हो जाएगा 120 और ये हो तो आपका एज इट इज 169 रह जाएगा। और इसको माइनस करिए तो क्या आ जाएगा? 144 में से 25 माइनस आ जाएगा तो क्या होगा? 169 माइनस, सॉरी 199 190 190 जी 190 119 सर। 119, ओके ठीक है। तो ये आपके एक बच्चे ने अभी कॉल किया था कि उसके क्लास नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, पता नहीं
ऐसी प्रॉब्लम जनरली आई तो नहीं है, लेकिन क्यों हो रहा है पता नहीं। तो ये जो है, कहीं मैंने कुछ वो तो नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। सही है सर। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बिल्कुल सही है। कोई नहीं, सही है, सही है। तो उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है। तो ये आपके एक क्वेश्चन ये सामने थे, एक एग्जाम्पल मैंने इसके बता दिए हैं। अब देखते हैं कि आगे हमारे इसके लिए क्या है। देखिए, अब देखें हमने क्वेश्चन कैसे आपके लिए बनाया है। हर स्टेप को अब आपके सामने करवाऊंगा एक एक करके, देखते हैं। एक ही प्रश्न में कई चीजें आ जाएंगी। ये देखें, एक प्रश्न है, एक कोई कोण है, उसकी बोधायन संख्या 15,817 है, तो उस कोण का कोटि पूरक कोण निकालें और उसी कोण का ऋणात्मक कोण भी निकालें और 2 गुना भी निकालें और a/2 कोणार्ध भी निकालें। ये 4 चीजें आपके सामने हैं। इसको एक ही टेबल में फ्रेम करना है। अब आप देखें, एक बार जरा सा आप इसको प्रयास करें। तो मैं फिर 5 मिनट का आपको समय देता हूं। 5 मिनट बाद मैं इसको शुरू करूंगा सॉल्व करना। सर क्वेश्चन एक पेपर पे ले लीजिए, निकल रहा है बाहर ऊपर। अब ठीक है।
अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि चीजों को आगे बढ़े। ये देखें, इसको थोड़ा खाली कर लेते हैं। अब ए है आपके पास, तो ए की बोधायन संख्या है कितनी है देखें, 15, 8, 17, 15, 8 और 17 है। अब पहला क्या निकालना है, पहला आपका क्वेश्चन क्या है, ये है कोटि पूरक निकालना है, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस, आप देखें 90 माइनस ए निकालनी है। तो 90 माइनस ए के लिए आप देखें क्या हो जाता है, 8, 15 और 17 और 17। इट्स सो सिंपल। अगला क्या निकालना है, नेगेटिव के बाद नेगेटिव एंगल निकालना है, माइनस। तो नेक्स्ट जो है ये आपका माइनस ए निकालना है। माइनस ए में क्या होता है, बेस तो आपका 15 ही रहेगा, यहां -8 हो जाएगा और ये 17 एज इट इज रह जाएगा। ये आपके एक हो गए। आगे बढ़े, और क्या निकालना है, जो थर्ड पॉइंट है आपका वो है कि 2a निकालना है। 2a निकालना है ना, हाँ 2a निकालना है। तो 2a निकालने के लिए आप देखें 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 और यहां पर क्या होगा, 15 8 जा, तो ये आ गया और 17 17 जा, ठीक है। अब ये एक माइनस करके सिर्फ लिखना है, आप में से कोई हेल्प करे तो मैं माइनस कर दूं। सर 161 161 या यस सर 161। 161, चलिए 161 लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका क्या कहते हैं, इंसर्ट बोला। तो अब आपको निकालना है a/2 निकालना है। a/2 निकालना है। देखें
a/2 हाफ एंगल, हाफ एंगल का तो हाइपोटेनियस बेस में ऐड हो जाता है, ऐसा ही है कुछ। तो हाइपोटेनियस जब बेस में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 प्लस 70 इक्वल टू हो जाएगा 32, 32 ही होना चाहिए। परपेंडिकुलर एज इट इज रह जाता है और हाइपोटेनियस वो आप निकालेंगे, वो सब मेरे लिए मत छोड़िए, बार बार मैं हाइपोटेनियस पर ले जाकर के छोड़ देता हूं। वैदिक गणित का आदमी कैलकुलेशन से इतना भागेगा तो कैसे काम चलेगा। खैर कोई बात नहीं। तो ये आप निकालेंगे। तो एक ही क्वेश्चन में ये आपको चीजें जो है आ जाती हैं। अब इसका रूट भी निकालना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पता नहीं इसका रूट परफेक्ट तो आएगा नहीं, एक बार देख लीजिएगा क्या आता है। इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है तो स्क्वायर रूट का साइन लगाना पड़ेगा। देखता हूं कहीं स्क्वायर रूट का साइन मिल जाएगा। कोई नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो तो हमें पता है, तभी तो मैं बोला हूं स्क्वायर रूट का साइन लगाना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट का साइन जब लगाना पड़ेगा तो उसकी तैयारी करके रखनी होगी। देखें कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। हाँ ये लीजिए, तो स्क्वायर रूट 1088 84 नहीं सर 88 सर 8 रूट 17 ओके ठीक है 1088 बढ़िया। तो 8 रूट 17 8 sir, 8 रूट root 17 ठीक है। yes sir 8 8 रूट 17 ये आ गया। तो ये एक प्रश्न हुआ। हम थोड़ा सा ये एक प्रश्न था। अब हम दूसरा प्रश्न आपके सामने रखते हैं। बहुत फुर्सत से मैं इन प्रश्नों को बनाया हूं, बहुत टाइम दिया है इसको बनाने के लिए। एक प्रश्न और आपके सामने देखें। देखिए, हाँ 60 डिग्री का भुज और कोटि हमने डाल दिया। तो 60 डिग्री की बोधायन संख्या, 60 डिग्री का कोटि पूरक, उसका नेगेटिव एंगल, उसका कोणार्ध
और 60 डिग्री का 2 गुना 120 डिग्री की बोधायन संख्या, ये सब आपको निकालनी है। अब इस पर थोड़ा सा आप लोग प्रयास करें। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने था। ये 60 डिग्री की चीजें हम लोग पहले कर चुके हैं, तो देखें, मैं प्रयास करता हूं कि चीजें आ जाए सामने। अब सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा कि 60 डिग्री की तो क्या है, अभी आप देखें, 1 है, √3 है, भुज दिया हुआ है, 1 आपका भुज है और कोटि और कर्ण आपका 2 है और कोटि √3 है। √3 तो हमें उठाना पड़ेगा कहीं से। यह है। अब आगे क्या निकालना है? सबसे पहला काम तो इसमें है कि ये बोधायन संख्या लिखिए इसकी 60 डिग्री की, तो ये तो लिख दिया। दूसरा है 60 की कोटि पूरक। अब 60 की कोटि पूरक जो होगी वो 30 हो जाएगी, तो 90। हाँ, आप में से कोई हैंड रेज कर रहा है, बोलिए। जी सर। हाँ बताइए। सर क्लास होगी आज अलजेब्रा की, भाटिया सर की क्लास? वो भाटिया सर बताएंगे, मैं देखता हूं, इन्फॉर्म कर देंगे आपको। क्लास अगर होगी तो जरूर ओके। बता देंगे, चिंता न करें। तो 60 माइनस 30, 60, 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये जो है इसकी इस हिसाब से भी 30 डिग्री का एंगल
तो कोटि पूरक कोण कैसे आता है आपको पता है। इसका कोटि जो है वो भुज हो जाता है और भुज जो है वो कोटि हो जाता है, कर्ण एज इट इज रह जाता है। तो ये आपके, उसके बाद नेगेटिव एंगल निकालने हैं। नेगेटिव एंगल में आप देखें ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक कोण में -60 डिग्री चाहिए। -60 डिग्री, -60 डिग्री में भुज एज इट इज रह जाता है, कोटि में थोड़ी सी परिवर्तन होती है, वो नेगेटिव हो जाता है, माइनस, और कर्ण एज इट इज रह जाता है। उसके बाद क्या है, माइनस हो गया। कोणार्ध, कोणार्ध करने के लिए आप देखें 60 डिग्री बाई 2 इक्वल टू, आप देखेंगे 30 डिग्री होगा, और दोनों 30 डिग्री को एक बार मिला के देखिएगा बराबर आता है कि नहीं। तो हाफ एंगल करने के लिए क्या होगा, यहां पर कर्ण जो है वो ऐड हो जाता है, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। ये भुज कोटि एज इट इज रह जाता है, और कर्ण तो आप निकाल सकते हैं, 2√3 हो जाता है। तो ये, अब आप कहेंगे ये चीजें हैं और √3 को कॉमन लेने वाली बात हो जाएगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 गुना, तो आप देखें 2 × 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री का एंगल बन के आएगा। हाँ, ये कैसे आएगा 120 डिग्री का एंगल, 60 + 60 क्या हो जाएगा, 2 गुना करने के लिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। ये देखिए, अब इक्वल टू मत पूछिएगा कि क्या होगा, आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहां पर आ जाइए, यहां पर √3 × 1, √3 और √3, तो ये हो जाएगा यहां पर, पता नहीं, हम प्लस कर सकते हैं, देखें तो हो जाएगा 2√3 और 2 × 4,
आपके सामने है। अब 2 कॉमन करेंगे तो बाकी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो ये जस्ट क्वाड्रेंट बदला है और चीजें आपके सामने हैं। तो आप लिख सकते हैं यहां पर इसका आंसर -1 √3 और 2। ये जो है, हाँ देखें, सबको सेंटर कर दीजिए, एकदम सामने सामने सब दिखेगा। 60 डिग्री का बोधायन संख्या 60 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट कोटि पूरक की बोधायन संख्या, उसके बाद -60 डिग्री की बोधायन संख्या, 60/2 30 डिग्री की बोधायन संख्या। अब 3 कॉमन ले लीजिए तो वही चीजें आ जाती है। यहां मैं चीजों को आपको समझा रखा हूं। तो यहां 3 कॉमन करेंगे तो 1 आ जाएगा और √3 हो जाएगा और 2 आ जाएगा। तो इस तरह से सेम हो जाएगा। और 60 डिग्री का 2 गुना 120 डिग्री, तो 120 डिग्री की बोधायन संख्या भी आपके सामने है। तो ये आपके इस प्रश्न का पूरा आंसर है। अब 1 मिनट समय हमारे पास बचा हुआ है, से भी कम। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और देखेंगे चीजें कैसे जो है सो सामने आती है हमारे। ठीक है, चलिए अब 1 मिनट के अंदर मीटिंग ऑफ हो जाएगी।